महाराज जी आगे इन्हीं के वंश में भगवान इनको समझाते हैं, अपने पौत्र पौत्रों को कहते हैं कि सब कुछ करना लेकिन कभी संतों का अनादर नहीं करना। कहा तक ठीक है पिताजी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आगे चल के सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी पहुंचे वहां पर और पहुंच करके कहते हैं कि महाराज आपने संपूर्ण विश्व को जीत लिया है और हो ना हो आप राजस्व यज्ञ कर लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज आप बात तो सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने योजना बनाई राजस्व यज्ञ की और जाकर के कृष्ण कन्हैया लाल को सूचना भेजी। और यहीं पे सुधर्म नामक एक राजा था, उसने पत्र लिखा भगवान को और पत्र में लिखा महाराज कि 20,000 राजा 20,000 और 800 राजा कैदी बने पड़े हैं जरासंध की जेल में। महाराज इनको भी हम लोगों को भी मुक्त कराइए। चुपके से उसने पत्र लिखा था और एक साथ दोनों का निमंत्रण किया। महाराज नारद जी ने पूछ लिया, यहाँ पे उद्धव जी महाराज पूछते हैं प्रभु से कि प्रभु पहले कहाँ जाएंगे आप? भगवान ने कहा कि पहले यहाँ से तो निकले महाराज, तब तो पता चलेगा कि पहले कहाँ पहुँचना है। और जाकर के युधिष्ठिर जी के पास पहुँचते हैं तो युधिष्ठिर जी ने बताया महाराज सारे राजाओं के मंतव्य से सम्मति से ये यज्ञ हो रहा है, लेकिन एक राजा अभी हमने उसको नहीं जीता है युद्ध में। बोले तुम चिंता मत करो, आप तो अर्जुन को और भीम को दो भाइयों को हमें दे दो और सब सारा कारोबार हमारे ऊपर छोड़ दो। भगवान दोनों को लेकर के जाते हैं, सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए कुछ धारण करके जरासंध के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम दे। जरासंध ने कहा महाराज मांग लो क्या चाहिए, तुम सबन की कृपा से हमारे राज्य में कौवात की कमी न है। भगवान ने कहा कि हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने कहा कि ऐसा ब्राह्मण तो आज तक हमने नहीं देखा कि कोई अपने आप मोल लड़ाई मांगता है क्या? ब्राह्मण आता है तो वह कहता है कि दक्षिणा दे दो, हम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ धन आपसे धन की कामना करता है, लेकिन यहाँ पे तो महाराज युद्ध की कामना कर रहे हैं। जरासंध ने पूछा कि महाराज कहाँ आप ब्राह्मण आदमी पोथी पत्रा बांचने वाले कहाँ युद्ध करते फिरेंगे? लेकिन जरासंध बड़ा ही विद्वान था, उसने हाथ देख करके जान लिया था कि ये कोई योद्धा है, कोई साधारण ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति के तेज से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, अपने आप पता चल जाता है, उसका इतना तेज होता है। महाराज जरासंध ने कहा कि महाराज ठीक है हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन आप हैं कौन, अपने असली रूप में तो आइए। भगवान ने कहा कि संकल्प करो। जरासंध ने संकल्प लिया कि हम आपको युद्ध का दान देंगे, लेकिन किसको देंगे ये हम चुनेंगे। भगवान ने कहा ठीक है संकल्प हो गया महाराज। और जब तीनों अपने वेश में आए तो जरासंध पहले महाराज ताली मार के बहुत हंसा, बोले वाह तुम और युद्ध की कामना कर रहे हो। पता है महाराज जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था तब आप वहां से भाग आए थे, आप तो हमसे युद्ध करने योग्य है ही नहीं। भगवान बोले तो फिर भी ठीक है, भगवान से कह रहा है। भगवान ने कहा तो इन दोनों में देख लो शायद तुम्हारी टक्करी का कोई हो। अर्जुन को देखा, बोले अर्जुन भी हमारी टक्करी का नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा हमने भीम का नाम सुना है कि भीम अच्छा योद्धा है पांचों पांडवों में। बोले ठीक है भाई भीम से युद्ध होगा। बोले कौन सा युद्ध करोगे? बोले गदा युद्ध करेंगे। महाराज सुंदर यहाँ पर जरासंध के साथ युद्ध हुआ। रात में युद्ध होता और दिन में युद्ध होता। रात में प्रेम से मित्रवत सभी रहते, बनाते खाते एक साथ सोते, कहानी किस्सा कहते रात्रि में। फिर जैसे सूर्योदय होता संग नाद होता फिर युद्ध चालू हो जाता। अब यहाँ पर भीम दादा जो थे ना वो अपने आप को
प्रसन्न हो गए थे अपनी बड़ाई सुन करके, कह रहे तुम किसी काम के नहीं हो, हमको चुना गया है युद्ध में। तो वो भगवान की तरफ नजर ही न डाले महाराज। तो जैसे ही 27 दिन हुए तो कहते हैं महाराज जरासंध ने भीम दादा की नस नस तोड़ दी। अब रात्रि में पड़े पड़े कराह रहे थे। भगवान ने पूछा क्या बात है भाई? बोले दादा आपने हमारी दुर्दशा करवा दी। भगवान कहते हैं कि अब आप हमारी तरफ युद्ध करते समय देखते नहीं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। कहा कि आज यदि आप युद्ध करना उनके साथ में तो हमारी ओर जरूर देखना। कहा ठीक है। भगवान युद्ध करते जा रहे, पूछते जा रहे हैं कि आज सही चल रहा है कि नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान एक तिनका उठाते हैं और तिनका को उठा करके उसको बीच से फाड़ते हैं, एक इधर को फेंकते हैं, इधर को फेंकते हैं। तो यहाँ पर भीम दादा जो थे उन्होंने बस इतना देखा कि भगवान ने एक तिनके को फाड़ा, बस इसके बाद नहीं देखा कि भगवान ने फाड़ करके किया क्या उसका। तो फिर भीम दादा लड़े अनकेन प्रकार से उसको पटके धरती में, और जैसे ही उसको बीच से फाड़े और पृथ्वी में पटक दिए महाराज, और जैसे ही प्रसन्न हुए कि हमने जरासंध को मार दियो, सो फिर से वो महाराज हंसते हुए खड़ा हो गया। तो भगवान की ओर देखने लगा, प्रभु आपने तो कहा था कि ऐसे इसको फाड़ देंगे तो ये इसका गोविंदाई नमो नमः हो जाएगा, तो फिर जिंदा हो गया। भगवान कहते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, जरा नाम की राक्षसी थी ना, उसी ने इसका पालन पोषण किया है, और इसको वरदान भी है कि जब इसको बीच से फाड़ करके इधर उधर फेंका जाएगा विपरीत दिशा में, तब इसकी मृत्यु होगी, नहीं तो इसको कोई नहीं मार सकता। फिर युद्ध किया, पर भगवान की ओर देखने लगे। भगवान अब क्या करते हैं? फिर भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, दाएं हाथ का बाईं ओर फेंका, बाएं हाथ का दाईं ओर फेंका, तब जाके भीम दादा के दिमाग में बात आई। भीम दादा ने भी वही किया, खेल खेल में उसको पकड़ा और बीच से फाड़ा, दाएं हाथ का बाईं ओर, बाएं हाथ का दाईं ओर। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान ने भीमसेन के हाथों से जरासंध का उद्धार करवाया, और भगवान जो राजा वहां पर कैदी थे उनको छुड़वाया, और छुड़वा करके जरासंध का एक बेटा था सहदेव नाम का, उसका राज्याभिषेक करते हैं। और यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले पूछा गया कि महाराज सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए राजसूय यज्ञ में। जो सुखदेव था वह बोल पड़ा कि इस पूरी सभा में हमें प्रभु के अलावा प्रथम पूज्य कोई नहीं दिखाई देता। वहीं पर महाराज शिशुपाल बैठा था, वो गालियां देने लगा, और कुछ उसके मित्र बैठे थे, वो ताली मार मार के उत्साहित करने लगे। अरे वाह क्या कथा चल रही है, अरे वाह, है ना। जैसे हमें कोई कथा अच्छी लगती है तो हम ताली बजाते हैं ना, तो इसी प्रकार से शिशुपाल के भी सहयोगी बैठे थे, वही वो उसका अनुमोदन कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे उसको। भगवान ने देखा कि यहाँ पर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया कि हमारे प्रभु से बोलोगे तो एक ही बार में तुम्हारा गोविंद। भगवान ने कहा रिश्तेदारी की बात है, तुम बैठ जाओ, हम निपट लेंगे खुद। और यहाँ पे शिशुपाल ने कहते हैं कि कन्हैया के बुआ के लड़के थे ये शिशुपाल, और इनको ही देख करके इन्होंने नेत्र खोले थे। तो इनको वरदान भी था कि जिसको देख करके तुम्हारे नेत्र खोलेंगे वही तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः करेगा महाराज। तो बुआ ने वरदान मांगा था कि कन्हैया देखिए तेरो भाई है, जा वजह से अपने भाई के ऊपर कृपा करते रहिए और जाके बातन को क्षमा करते रहिए। भगवान ने उनको कहा था बुआ जब तक ये 100 के ऊपर नहीं जाएंगे शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है महाराज, भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। सारी सभा देख करके अचंभित रह जाती है कि ये दुष्ट दुराचारी जो गाली दे रहा था उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके आज प्रभु के चरणों में कैसे समाहित हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तू मुझे अपना, चाहे कैसे भी अपना, चाहे अपना दुश्मन बना ले, चाहे अपना मित्र बना ले, चाहे अपना पति बना ले, चाहे अपना भाई बना ले, चाहे अपना बेटा बना ले, जो चाहे सो बना ले। मैंने तुझे सौंप दिया है कि तू मुझे किस रूप में देखता है या देखती है, और मैं तुझे
वही पद प्रदान करूंगा जो एक भक्त को होती है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान तो भक्त वत्सल है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, एक बात बताइए, आपने इतनी सारी कथाएं सुनाई, क्या भगवान ने कभी दीन बंधु पर भी कृपा की है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं एक तुम्हें दीन सखा की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज आज सुदामा जी महाराज की कथा श्रवण करा रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। कहते हैं कि सुदामा जी कौन थे, कैसे ब्राह्मण थे, और उनको हम आप बस इतना जानते हैं कि वो दरिद्र थे, यही जान